प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक जब किसी इंसान को रिज़्क़ अता फरमाता है तो उसे वहाँ से भी देता है जहाँ से इंसान सोच भी नहीं सकता, और रातों रात इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। ऐसा ही एक वाक़या पाकिस्तान के कराची के एक गरीब मछुआरे के साथ पेश आया, जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी और वो लखपति नहीं बल्कि करोड़पति बन गया। प्यारे दोस्तों, कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी के मछुआरों के लिए वो वक्त किसी करिश्मे से कम नहीं था जब महंगी तरीन तसव्वुर की जाने वाली सुआ मछली उनके चुंगल में फंस गई। ये मछुआरे हीरा मछली का शिकार करने गए थे, लेकिन कुदरत ने उनके लिए कोई और ही खजाना महफूज कर रखा था। उनके जाल में 2 अदद सुआ मछलियां भी फंस गईं, और फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको एक मछली वाले का भी वाक़या बताएंगे। जब उसने मछली को फाड़ा तो मछली के पेट में क्या निकला, ये जानकर भी आप हैरान रह जाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जिन मछुआरों के हाथ सुआ मछली लगी है उनका कहना है कि वो रोज़ाना की तरह शिकार करने निकले थे। उन्होंने अपना जाल पानी के अंदर डाला और जब मछली से भरा हुआ जाल जैसे ही पानी से बाहर निकलते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसमें सुआ मछलियाँ भी होती हैं, लेकिन उन्हें कोई पहचान नहीं पाता। इतने में एक बुजुर्ग मछुआरे की आवाज़ आती है, ये सुआ है सुआ। ये देखकर वो लोग झूमने लगते हैं। जैसे जैसे जाल पानी से ऊपर आता है तो फिर दूसरी आवाज़ आती है कि इसमें एक नहीं बल्कि 2 मछलियां हैं। यहाँ तक कि तमाम लोग खुशी से झूमने लगते हैं। इन मछलियों को दूसरी मछलियों से अलग कर दिया जाता है। कराची मरीन सर्विस के मुताबिक एक गोल्डन सुआ मछली की कीमत कम से कम 25 लाख रुपया है। बहुत ज़्यादा शिकार होने की वजह से सुआ मछली की नस्ल अब ख़त्म होने लगी है, लिहाजा ये बहुत कीमती शुमार की जाती है। ख़ास तौर पर इसकी चर्बी डॉक्टर्स के हवाले से बड़ी अहम है। इसको बड़ी बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुआ मछली के महंगे होने की एक वजह यह भी है कि इसकी झिल्ली से सर्जरी के बाद टाँके लगने वाले कीमती धागे को तैयार किया जाता है। इस धागे की ख़ास बात यह है कि ये जिस्म की अंदरूनी बीमारियों के मामलात में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक और वजह यह भी है कि ये धागा कुदरती तौर पर जिस्म के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। सुआ अगर समंदर में मर भी जाए तो भी इसकी कीमत कम नहीं होती, क्योंकि 10 साल पहले एक समंदर के किनारे से एक मुर्दा सुआ मछली मिली थी, जिसे फ़ौरन एक ताजिर ने ख़रीद लिया और उसकी बहुत अच्छी कीमत अदा की। प्यारे दोस्तों, ये तो हो गई उन मछुआरों की बात जिनकी ज़िंदगी ही बदल गई। अब आपको मछली के पेट से ख़जाना निकलने वाला वाक़या सुनाते हैं। दोस्तों, एक गरीब आदमी जिसका गुजर बसर मछलियाँ पकड़ने से होता था, वो रोज़ मछली का शिकार करके अपने घर लाता और अपनी बीवी से कहता, इन्हें साफ़ कर दो ताकि मैं इन्हें बाज़ार में बेच सकूं। एक दिन वो मछलियाँ लाया और बीवी से कहने लगा, इन्हें साफ़ कर दे। जब उसकी बीवी मछली साफ़ कर रही थी तो वो देखती है कि एक मछली के पेट के अंदर एक हीरा या मोती मौजूद है। वो फ़ौरन अपने शौहर को बुलाती है और उससे कहती है कि देखो, इस मछली के पेट में एक मोती मौजूद है। उस मछली का पेट चीरा जाता है तो पेट से एक बड़ा हीरा या मोती निकलता है। वो फ़ौरन मोती को लेकर बाजार जाता है और जब सुनार को दिखाता है तो सुनार कहता है, भाई बात ऐसे है कि ये मोती बहुत ज़्यादा कीमती है। मैं अपनी दुकान में मौजूद तमाम सोना बेच दूं, यहाँ तक कि अगर मैं अपना घर भी बेच दूं तो तुम्हें इस मोती की कीमत अदा नहीं कर सकता। बेहतर यही है कि तुम इस शहर के हुक्मरान के पास चले जाओ, वो इसकी बेहतर कीमत तुम्हें अदा कर सकता है। चुनांचे वो शख्स अब बादशाह के महल की तरफ चल पड़ता है। बादशाह के यहाँ जाकर जब वो उसके दरबार में मोती पेश करता है तो मोती की चमक इतनी होती है कि बादशाह फ़ौरन उससे कहता है कि तुम सरकारी ख़जाने में चले जाओ और जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वहाँ से ले सकते हो। मैं तुम्हें आधा दिन देता हूँ, इस वक्त में तुम जितनी चाहो दौलत उठा लो। ये शख्स सोचने लगता है, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा क्या ख्वाहिश हो सकती है। मैं तो कुछ ही देर में अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ख़जाने से लेकर बाहर आ सकता हूँ, लेकिन बादशाह का हुक्म होता है
कि इसे आधा दिन तक खजाने में रखा जाए। तो अब वो शख्स शाही खजाने में दाखिल हो जाता है। उसकी आंखें खजाने की चमक से बंद हो जाती हैं। वो ये देखता है कि खजाने के 3 हिस्से हैं। एक हिस्से में बेशुमार सोने, हीरे, जवाहरात रखे हुए हैं, दूसरे हिस्से में मखमली बिस्तर और तीसरे हिस्से में ऐसे ऐसे खाने मौजूद हैं जिनके मुतालिक ना कभी किसी ने सोचा होगा और ना कभी सुना होगा। ये शख्स सोचता है, पहले कुछ खा लेता हूँ, मेरे पास तो अभी बहुत वक्त है, आज इतने किस्म के खाने मौजूद हैं, दोबारा ज़िंदगी में नसीब हो या ना हो, लिहाजा कुछ खाने के बाद मेरे अंदर ताकत भी आ जाएगी और फिर मैं ख़जाना इकट्ठा करूँगा। जब ये शख्स खाना खाना शुरू करता है तो 2 घंटे तक लगातार खाता ही रहता है। उसके बाद ये ख़जाना इकट्ठा करने के लिए चला जाता है तो इसकी नज़र मखमली बिस्तर पर पड़ती है। ये सोचता है, कभी ज़िंदगी में ऐसा बिस्तर मुझे नसीब ना हुआ, मैं तो सख्त ज़मीन पर लेटने वाला हूँ, कुछ देर आराम कर लेता हूँ ताकि जिस्म में भरपूर ताकत आ जाए, उसके बाद मैं ख़जाने को इकट्ठा करूँगा। ये शख्स बिस्तर पर लेटता है, आंखें बंद करता है और सो जाता है। जब इसकी आंख खुलती है तो उसके सर पर सिपाही खड़े होते हैं और वो इससे कहते हैं, चलो भाई बाहर निकलो, तुम्हारे आधे दिन का वक्त पूरा हो चुका है। ये शख्स हड़बड़ाकर उठता है और फिर पूछता है, मैं अभी तो सोया था। तो उसने कहा, तुम कुछ देर तक तो खाते रहे और उसके बाद तब से अब तक सोए जा रहे हो। तुम आधे दिन खजाना इकट्ठा कर सकते थे और बाहर जाकर इससे बेहतरीन बिस्तर बनवा सकते थे और इन खानों से ज़्यादा लजीज और इन खानों से ज़्यादा बेहतरीन खाना खा सकते थे। वो आदमी रोता और पछताता रहता है। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ एक लम्हे के लिए रुकिए और सोचिए, यही हाल आज इंसान का है। इंसान को अल्लाह की जानिब से इस दुनिया पर भेजा गया है ताकि इंसान अल्लाह की इबादत करे, नेक काम करे और जन्नत में दाखिल हो सके। लेकिन आज का इंसान गाफिल हो चुका है। आज का गाफिल इंसान रिज़्क़ के पीछे दौड़ता है, खाने के पीछे दौड़ता है, आराम के पीछे दौड़ता है, लेकिन अल्लाह ताला के आगे सर झुकाकर इबादत कर जन्नत नहीं कमाता। और जब इसकी आँख खुलेगी तो इसका वक्त पूरा हो चुका होगा। उम्मीद करते हैं हमारा पैगाम आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।